guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is 20 years on Spanish woman returns to India in search of biological mother. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 साल बाद 20 साल बाद एक स्पेनिश की महिला जो है भारत लौटी, किस लिए? अपनी बायोलॉजिकल मॉम की तलाश में। बायोलॉजिकल मॉम मीन्स अपनी रियल मॉम की तलाश में वो इंडिया वापस आई। इसके बारे में गाइस न्यूज़ है, चलो इसे अच्छे से समझते हैं और इसमें जो भी वर्ड आएंगे उसके हम मीनिंग और साथ में उसका जो सिनोनियम एक दो देखेंगे और लास्ट में जो हम अपना टेंस करते हैं उसे भी करेंगे। तो आज का वीडियो जो है मिस मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। सच में आपको बहुत अच्छे जो बातें हैं आपको या फिर कई सारे सेंटेंस जो है मेक करने को मिलेंगे और बहुत ही डिफरेंट तरीके से मिलेंगे और बहुत ही अलग तरीके से, मतलब जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जो अक्सर आपसे नहीं बन पाते हैं, वो आप सीखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो here is Sneha, a Spanish citizen, has returned to India in search of her biological mother. तो बायोलॉजिकल मदर यानी कि उनकी रियल मॉम, ठीक है। और स्नेहा क्या है, नाम बताया जा रहा है उस स्पेनिश सिटीजन मीन्स स्पेनिश की रहने वाली नागरिक स्नेहा, वो क्या है इंडिया वापस आई, रिटर्न वापस आना, किस लिए? इन सर्च ऑफ, अपने बायोलॉजिकल मदर की तलाश में। हु हैड अबंडन हर एंड हर ब्रदर 20 years ago. हु किसके लिए लगा है? इनकी मदर के लिए। उनकी माँ ने अबंडन कर दिया था। अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग कर देना। इसका अच्छा सिनोनियम है एक डेजर्टर, DESER, डेजर्टर कर देना मीन छोड़ देना, त्याग कर देना। लोनलीनेस, ठीक है, या फोरसेकन, FORSAKEN, फोरसेकन, ठीक है, या रिजेक्ट कर देना। तो उनको त्याग दिया था 20 साल पहले। हाउएवर 21 year old स्नेहा इज रनिंग आउट ऑफ टाइम एज शी हैज़ टू रिटर्न टू स्पेन ऑन मंडे फॉर हर एजुकेशनल कमिटमेंट्स। हाउएवर, हालांकि जो 21 वर्षीय जो स्नेहा की उम्र बताई जा रही है कि वह 21 साल की है। रनिंग आउट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि समय की कमी। तो उनके पास समय की कमी है, क्यों? क्योंकि उनको वापस जाना है मंडे के दिन, क्योंकि कमिटमेंट मीन्स वचनबद्धता। तो एक एजुकेशनल कमिटमेंट के लिए उनको जो है मंडे के दिन वापस जाना पड़ेगा स्पेन, इसलिए उनके पास समय की बहुत कमी है। द रिसर्चर in children's education wanted to trace her roots and reached India with scanty information about her past. तो स्कैंटी इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन तो पता ही है जो जानकारी, और स्कैंटी का मतलब बहुत कम, लिटल, बहुत थोड़ा, अल्प। तो जो ये रिसर्चर है स्नेहा, किसमें है रिसर्चर? चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस एजुकेशन में। वो चाहती है ट्रेस करना, पता लगाना, रूट का, अपनी जड़ों का पता लगाना चाहती है। एंड रीच्ड, और इंडिया पहुंची विद स्कैंटी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ, अबाउट हर पास्ट, तो अपनी पास्ट की कुछ जानकारी के साथ वो भारत पहुंची अपनी जड़ों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो हियर इज her Spanish parents Gemma Vidal and Juan Jos supported her in her quest and Gemma accompanied Sneha to her home state. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर स्पेनिश पेरेंट्स, जो उसकी स्पेनिश के पेरेंट्स हैं जेमा विडाल एंड जुआन, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है, पूरा समर्थन किया है उसका, स्नेहा का, इन किस में? हर क्वेस्ट, उसकी खोज में। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, क्वेस्ट खोज, उसकी खोज में, तलाश में उसकी पूरी मदद की है। एंड जेमा, जो जेमा है उसके साथ आई है, स्नेहा के साथ होम स्टेट, उसके होम स्टेट आई है जेमा। दे हैड अडॉप्टेड स्नेहा एंड हर ब्रदर सोमो इन 2010 फ्रॉम एन ऑर्फनेज इन भुवनेश्वर। दे हैड, उन्होंने अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। तो यहाँ पे ना एक वर्ड है
तो यहाँ पे 3 वर्ड हैं जो सेम है, लेकिन इनके देखो स्पेलिंग में यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, बाकी सब स्पेलिंग सेम है और इनको बोला भी जाता है एडॉप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट। ठीक है, तो इनमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है, तो आज आपका यहाँ पे कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। ये वाला एडॉप्ट जो यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया, ये रहा एडॉप्ट जो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है गोद लेना, किसी को गोद लेना, उसको उसका पालन पोषण करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्नेहा को गोद लिया गया था। ठीक है, और इस अडेप्ट का मतलब होता है, अडेप्ट मीन्स ढालना अपने आप को, जैसे कि आप रहते हो ऐसे इलाके में जहाँ पे आपको बहुत ही कंफर्ट जोन मिला हुआ है, मीन्स आप उसके अनुसार ढल गए हो, लेकिन आपको फिर यहाँ से आपको ऐसे इलाके में भेज दिया जाता है जहाँ पे आपको एडजस्ट करना, मीन्स वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन टाइम के साथ साथ आप वहाँ पे भी एडजस्टमेंट कर लेते हो, अच्छे से रहने लग जाते हो, यानी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो आपके सर्वाइवल के लिए ठीक हो जाता है, यानी कि आप वहाँ पे ढल जाते हो, अपने आप को ढाल लेते हो उस हिसाब से। या फिर कई बार कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, क्यों? क्योंकि आप उसके अनुसार ढल जाते हो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, ढल जाना। ठीक है, और इस अडेप्ट का मतलब होता है स्किल, निपुण किसी चीज़ में अडेप्ट हो, माहिर हो, एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो इसे हम ट्रिक के साथ याद, ये अडॉप्ट तो हमेशा हमें याद रहता है अडॉप्ट, क्योंकि ये डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों में हमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर कैसे करेंगे? देखो, इसमें ए है तो वोबल साउंड होंगे ए आई ओ यू ई, तो सॉरी 2 मिनट, ए आई नहीं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये वोबल साउंड है, आपको पता ही है। तो देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, ई है। ठीक है, ई के बाद आई है, तो देखो ये दोनों क्या है, साथ साथ में है, तो ये दोनों साथ में है तो ई के साथ हमेशा स्किल लाएगा, मीन्स इसमें देखो आई है, तो यानी कि ये अडेप्ट स्किल है। तो ये जो साथ वाले हैं इसका मतलब है स्किल और अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है स्किल, कोई किसी चीज़ में निपुण, माहिर। ठीक है, और ये अडेप्ट यानी कि अपने आप को ढाल लेना किसी टाइम के साथ या फिर सिचुएशन के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी, आपको ये जो कन्फ्यूज़न है अब नहीं होगी, एक बार आप समझ गए तो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कि दे हैड अडॉप्टेड, उनको अडॉप्ट किया गया था स्नेहा और उसके ब्रदर को, उसका ब्रदर का नाम बताया जा रहा है सोमू, 2010 में। फ्रॉम कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम, जहाँ पे वह बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते। तो इन भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर के अनाथ आश्रम से उनको अडॉप्ट किया गया था। वेयर दे वर केप्ट आफ्टर देयर मदर बनलता दास अबंडन देम इन 2005, जहाँ पे उनकी माता बनलता दास ने उनको छोड़ दिया था, उनका त्याग कर दिया था, उन्हें अलोन छोड़ दिया था, अकेले छोड़ दिया था 2005 में। वहाँ से फिर उनको अनाथ आश्रम भेजा गया, फिर अनाथ आश्रम से उनको अडॉप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, दी पर्पज़ ऑफ माई जर्नी फ्रॉम स्पेन टू भुवनेश्वर इज़ टू फाइंड माई बायोलॉजिकल पेरेंट्स। यहाँ पे वो स्नेहा बता रही हैं कि जो पर्पस मीन्स उद्देश्य, मेरा उद्देश्य है इस यात्रा का, स्पेन से लेके भुवनेश्वर तक मेरी यात्रा का उद्देश्य क्या है? फाइंड करना मेरी बायोलॉजिकल मदर का। ठीक है, तो जब भी हम बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, तब हम फ्रॉम स्पेन टू भुवनेश्वर, जैसे कहते हैं ना कि मैं घर से स्कूल गया, तो फ्रॉम होम टू स्कूल, मैं घर से, तो फ्रॉम होम टू स्कूल। तो हम फ्रॉम और टू कैसे यूज़ करते हैं पता चल गया होगा कि घर से स्कूल, फ्रॉम होम टू स्कूल। अगर हम स्कूल से घर आते हैं तो कहेंगे फ्रॉम स्कूल टू होम, जहाँ पे आते हैं वहाँ पे हम लगाते हैं टू होम या टू जो भी प्लेस आप जहाँ पे आते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्पेशली माई मदर, ख़ास तौर पे मेरी माता का पता लगाना, यही मेरी यात्रा का उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं, तो हेयर इज़ आई वॉन्ट टू फाइंड हर एंड मीट हर, मैं चाहती हूँ उनको, उनका पता लगाना, उनको फाइंड करना,
खोजना चाहती हूँ और उनसे मिलना चाहती हूँ। आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर दी जर्नी, मैं पूरी तरह से क्या हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार हूँ। इवन इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट, हालांकि ये डिफ़िकल्ट हो, चाहे यह है मुश्किल ही क्यों ना हो, लेकिन मैं क्या हूँ, इस जर्नी के लिए तैयार हूँ। स्नेहा सेड टोल्ड पीटीआई, तो स्नेहा ने पीटीआई को बताया। आस्क्ड इफ शी वुड चाइल्ड हर बायोलॉजिकल मदर फॉर अबंडिंग हर, तो आस्क्ड उनसे पूछा गया, इफ क्या, इफ शी वुड चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, रिब्यूक करना, तो इसके सिनोनियम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चाइल्ड का क्या है मतलब, रेप्रीमेंड करना, REPRIMAND, रेप्रीमेंड करना, ठीक है, रेप्रीमांड करना। नेक्स्ट है ब्रांडिश करना, डांटना, विलीफाई करना, रिव्यू करना, उनको डांटना कि तुम मुझे क्यों छोड़ के गए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनसे पूछा गया कि क्या वह अपनी जब बायोलॉजिकल मदर को फाइंड कर लेंगी तो क्या वह उनको डांटेगी कि वह उन्हें क्यों छोड़ कर गए, अबंडिंग हर, क्यों उसे छोड़ कर गए, उसको अकेले क्यों छोड़ कर गए, इसके लिए वो चाइल्ड करेगी। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो चाइल्ड, जो चिल्ड्रन होते हैं वो हमेशा शैतानी करते हैं, तो पेरेंट्स हमेशा उनको क्या करते हैं, चाइल्ड करते हैं, चिल्ड्रन को चाइल्ड करते हैं, यानी कि उनको रिब्यूक करते हैं, डांटते हैं कि शैतानी मत करो, रिब्यूक करते हैं, उनको ब्रांडिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्नेहा रिमेन्ड मम, तो स्नेहा क्या रही, मम रही। मम का मतलब होता है साइलेंट रहना, कुछ ना बोलना, तो वो साइलेंट रही। शी वॉज ओनली ओवर अ ईयर ओल्ड and her brother was just a few months old at that time. She was, वह only 1 year, यानी कि वह सिर्फ 1 वर्ष से ज़्यादा उनकी उम्र होगी, और उनके ब्रदर जो है वो कुछ महीनों का था जब उनको उनकी मदर छोड़ कर गई, अबंडन करके गई। Accompanied by जेमा, तो जेमा के साथ अ योगा टीचर इन जारागोजा सिटी ऑफ स्पेन, स्नेहा अराइव्ड इन भुवनेश्वर ऑन दिसंबर 19 लास्ट ईयर। तो पिछले वर्ष 19 दिसंबर को स्नेहा भुवनेश्वर पहुंची, किसके साथ, जेमा, जो क्या है, योगा टीचर है, जारागोजा सिटी ऑफ स्पेन, स्पेन के जारागोजा सिटी में एक योगा टीचर जेमा के साथ स्नेहा भुवनेश्वर पहुंची दिसंबर 19 को, पिछले साल। एंड दे हैव बीन स्टेइंग इन अ होटल, और वे होटल में वहाँ पे ठहरे। सोमू हाउ एवर कुड नॉट कम एज ही वॉज बिजी विद सम वर्क इन स्पेन, तो जो सोमू उसका भाई जो है वो किसी वजह से नहीं आ सका, क्योंकि वह क्या था, बिजी था, कुछ काम में बिजी था, इस करके वह नहीं आया। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट इज इफ़ दे डू नॉट फाइंड स्नेहा's बायोलॉजिकल मदर बाय मंडे दे विल कम बैक इन मार्च फॉर अ लॉन्गर स्टे। अगर वे अपनी मदर, स्नेहा जो है अपनी बायोलॉजिकल मदर को नहीं ढूंढ पाती, तो वह मंडे तक वह नहीं ढूंढ पाती। बाय मंडे मीन्स मंडे तक, यानी कि यहाँ पे टाइम लिमिट लगा दिया गया कि अगर वह मंडे तक नहीं ढूंढ पाती तो वे फिर से दोबारा आएंगे मार्च में, कुछ लंबे समय के लिए। वी हैव टू रिटर्न टू स्पेन एज स्नेहा हैज़ ज्वाइंड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम विच शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वी हैव, हम क्या करेंगे, स्पेन वापस चले जाएंगे, क्योंकि स्नेहा है, इसने ज्वाइन किया है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, इसलिए हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि विच शुड नॉट बी डिसकंटिन्यू, जिसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता, जिसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ वी डू नॉट गेट बनालता इन द नेक्स्ट 24 आवर्स वी विल कम बैक टू भुवनेश्वर इन मार्च, जेमा सेड। तो जेमा ने यहाँ पे बताया कि अगर वे बनालता को नहीं ढूंढ पाते 24 आवर में, मीन्स 24 घंटों में नहीं ढूंढ पाते, तो वो फिर से दोबारा भुवनेश्वर आएंगे मार्च में। बनालता हैड अबंडन स्नेहा एंड सोमू एट देयर रेंटेड हाउस इन नयापाली एरिया इन भुवनेश्वर इन 2005। तो 2005 में भुवनेश्वर के नयापाली एरिया में एक किराए के मकान में स्नेहा और सोनू को उनकी माता ने अबंडन कर दिया, उनको छोड़ दिया। बनालता's हस्बैंड संतोष हु वर्कड एज अ कुक इन अ प्राइवेट फर्म, बनालता का जो हस्बैंड है संतोष, वो क्या है, काम करता था कुक के रूप में एक प्राइवेट फर्म में।
हैड अर्लियर अबंडन हिज फैमिली, उसने पहले ही अपनी फैमिली को छोड़ दिया था, विच कंप्राइज्ड हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग स्नेहा एंड सोमू, और उनकी फैमिली में उसकी वाइफ और 4 बच्चे जिनमें स्नेहा और सोमू शामिल हैं रहते थे। नेक्स्ट चलते हैं। लिटिल बनालता ऑल्सो लेफ्ट द रेंटेड हाउस विद अनदर सन एंड डॉटर लिविंग बिहाइंड स्नेहा एंड सोमू, तो बाद में बनालता ने भी रेंटेड हाउस में अपने डॉटर और बेटी के साथ वो चली गई, और पीछे बिहाइंड मीन्स पीछे छोड़कर चली गई सोमू और स्नेहा को। द हाउस ओनर लेटर इन्फॉर्म्ड द पुलिस एंड दे वर शिफ्टेड टू एन ऑर्फनेज, बाद में जो ओनर है, ओनर मीन्स मालिक जो है, उसने इन्फॉर्म किया पुलिस को, और फिर उसके बाद दे वर शिफ्टेड, उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट का मतलब उनको कहीं और भेज दिया गया या रख दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, तो उनको अनाथ आश्रम भेज दिया गया। इन 2010 स्नेहा देन मोर देन 5 years ओल्ड एंड सोमू अराउंड 5 years ओल्ड, 2010 में स्नेहा जो है 5 वर्ष से ऊपर या और सोमू जो है 4 वर्ष का था। वह लीगली अडॉप्ट बाय द स्पेनिश कपल, तो एक स्पेनिश के दंपत्ति द्वारा उनको अडॉप्ट कर लिया गया लीगली, कानूनी रूप से। नेक्स्ट चलते हैं। स्नेहा इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड एजुकेटेड, शी इज़ द जॉय ऑफ आवर हाउस, शी इज़ आवर लाइफ, जेमा सेड, तो जेमा ने बताया कि स्नेहा क्या है, बहुत ज़्यादा जिम्मेवार लड़की है, वो रिस्पॉन्सिबल और एजुकेटेड मीन्स पढ़ी लिखी और जिम्मेवार है, और वह क्या है, जॉय ऑफ आवर हाउस, हमारे घर की रौनक है, हमारे घर की खुशी है, और शी इज़ आवर लाइफ, वह हमारी ज़िंदगी है। नेक्स्ट चलते हैं। जेमा हैड अर्लियर रिवील्ड टू स्नेहा एंड सोमू अबाउट देयर रूट्स इन ओडिशा एंड दैट दे वर अडॉप्टेड, जेमा ने अर्लियर पहले ही रिवील्ड कर दिया था, रिवील्ड मीन्स उजागर कर दिया था, बता दिया था, उसका खुलासा कर दिया था कि जो स्नेहा और सोमू क्या हैं, उनके रूट के बारे में, उनकी जड़ों के बारे में, यानी कि उनके पास्ट के बारे में पहले ही बता दिया था कि उड़ीसा में वह पहले रहते थे, एंड और उनको अडॉप्ट किया गया, गोद लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। शी इज़ वेल एजुकेटेड एंड कंडक्टिंग रिसर्च, सो शी डिसाइडेड टू लोकेट हर बायोलॉजिकल मदर एंड आई अकम्पनीड हर टू दिस प्लेस, जेमा सेड, जेमा ने बताया कि स्नेहा क्या है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और कंडक्टिंग रिसर्च, और रिसर्च कर रही है, शोध कर रही है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह अपने बायोलॉजिकल मदर को लोकेट करेगी, उनका पता लगाएगी, इस करके मैं उसके साथ यहाँ पे आई हूँ, जेमा ने बताया। डूरिंग देयर फ्रेंटिक रिसर्च इन भुवनेश्वर, जेमा एंड स्नेहा कैम अक्रॉस अ रिटायर्ड टीचर ऑफ रामा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, तो अपने रिसर्च के दौरान फ्रेंटिक, यहाँ पे एक वर्ड है फ्रेंटिक, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे फ्रेंटिक का मतलब होता है पैनिक स्ट्रिकन, ठीक है, पैनिक स्ट्रिकन यानी कि बहुत ज़्यादा थोड़ा हड़बड़ाहट वाला और थोड़ा कंफ्यूजिंग और थोड़ा डरा हुआ सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक ईडियम करेंगे जो मैंने पहले आपको करवाया हुआ है, अगर आप रेगुलर मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि मैंने ये फ्रेजल ईडियम जो है आपको करवाया है, इसका ट्रिक भी मैंने आपको याद करवाया था कि कैसे इसको याद करना है, तो यहाँ पे फिर इसका रिवाइज कर लेते हैं। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है, तो पहले इसका अर्थ देखेंगे फिर उसको याद करने की ट्रिक देखेंगे। तो यहाँ पे मतलब एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है कि किसी संकट की स्थिति में होना, यानी कि कोई प्रॉब्लम में होना, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना, ठीक है, और एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपका दिमाग जो है बंद पड़ा है, आपको सूझ नहीं रहा है कि आप क्या करो, आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में हैं, डरे हुए हैं, पैनिक में हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना जहाँ पे आपका दिमाग बंद है, कुछ सूझ ही नहीं रहा कि आप क्या करें। तो इसको याद कैसे करेंगे, एट वंस विट्स एंड, विट का मतलब होता है बुद्धि, जहाँ पे बुद्धि ख़त्म है, यानी कि आगे दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि क्या करें, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है, यानी बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन आ चुकी है, या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ चुकी है, पैनिक वाला सिचुएशन आ गया, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि डूरिंग फ्रेंटिक सर्च, तो अपने एक बहुत ज़्यादा पैनिक स्ट्रिकन सर्च के दौरान
भुवनेश्वर में जैमा और स्नेहा ने को कैम एक्रोस का मतलब होता है कि अचानक से मिलना, यानी कि उनको पहले डिसाइड नहीं किया था कि वह इनसे मिलेंगे, लेकिन अचानक से उनसे मुलाकात हो गई। तो कैम एक्रोस एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें क्या होता है, एक वर्ब होता है और एक प्रेपोजिशन होती है। तो उनको अचानक से एक टीचर मिली जो क्या है, रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है रामा देवी, जो क्या है वुमेन यूनिवर्सिटी की टीचर थी पहले। स्नेहा जिनका नाम बताया जा रहा है कि स्नेहा सुधा मिश्रा, हु हेल्प्ड देम फाइंड आउट द नेम्स ऑफ हर पेरेंट्स, जिसने मदद की उनके पेरेंट्स के नाम को पता करने में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, वी फाइंड आउट अबाउट हर पेरेंट्स नेम्स फ्रॉम द हाउस ओनर इन नयापाली एंड लेटर द नेम्स वर वेरीफाइड विद द पुलिस एंड द ऑर्फनेज, मिश्रा सेड। तो वी फाउंड, हमने फाउंड आउट किया, पता लगाया उनके पेरेंट्स के नाम का, फ्रॉम कहाँ से, हाउस से, ऑनर इन नयापाली, तो जो नयापाली में हाउस है उसका जो ऑनर है उनसे उनके पेरेंट्स का नाम पता चला। एंड लेटर द नेम, और बाद में उनके नेम की जो है वेरिफिकेशन की गई, मीन्स उसके बारे में और ज़्यादा वेरीफाइड किया गया, जांच पड़ताल की गई, और किसके द्वारा, मीन्स किससे, पुलिस से और ऑर्फनेज, जो ऑर्फनेज चलाते हैं उनसे, मिश्रा ने सेड कहा। तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, आपको आज सच में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिले होंगे और आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपको रीडिंग करने में। तो चलो अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, टेंस कर लेते हैं, जिससे हम कई सारे सेंटेंस बनाएंगे। और आज हम सिर्फ फ्यूचर सिंपल नहीं देखेंगे, फ्यूचर सिंपल जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है सिर्फ वही नहीं करेंगे, मिक्स करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। और इसमें हम ये भी सेंटेंस देखेंगे कि अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी में हम नेगेटिव कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो धीरे धीरे करेंगे, घबराइएगा मत, लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं तो हमारा रूल क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल है। ठीक है, तो चलो हम धीरे से सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि हमने इसके रूल्स के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। तो अब हम सीधा सेंटेंस बनाते हैं। मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, गुस्से में कहते हैं ना, तो इसे लिखेंगे आई सब्जेक्ट, मैं, फोड़ दूंगी तो विल, कर दूंगी मीन्स फ्यूचर की बात की जा रही है कि करूंगी, अभी किया नहीं है, फ्यूचर में करूंगी, यानी कि विल। ब्रेक मीन्स तोड़ देना। ठीक है, ब्रेक किसका, तुम्हारा सिर, योर हेड, हालांकि हम ऐसे ही कहते हैं, लेकिन ठीक है, ऐसी लड़ाई झगड़े में कह देते हैं कि आई विल ब्रेक योर हेड। ठीक है, नेक्स्ट, वह तुम्हारा दिल तोड़ देगी। ठीक है, तो वह तुम्हारा दिल तोड़ देगी तो शी लगाएंगे, लड़की की बात की जा रही है तो शी तोड़ देगी, विल ब्रेक योर हार्ट, तो वह तुम्हारा दिल तोड़ देगी, तुम्हें धोखा देगी, मीन्स यही होता है इसका मतलब। तो ठीक है, नेक्स्ट, पंछी आकाश में उड़ जाएंगे, तो पंछी मीन्स द बर्ड्स विल फ्लाई इन द स्काई, तो पंछी आकाश में उड़ जाएंगे। वह सारा पैसा बर्बाद कर देगा, तो जो है मोस्टली क्या कहती हैं, बहनें क्या कहती हैं, पापा से शिकायत करते हैं ना कि पापा आपने उसको ऐसे इतने पैसे तो दे दिए, लेकिन वो सारा पैसा खर्च कर देगा, बर्बाद कर देगा, तो मीन्स ही विल वेस्ट, बर्बाद करने को कहेंगे वेस्ट, ही विल वेस्ट ऑल द मनी। नेक्स्ट, हम बाद में आराम करेंगे, जैसे कहते हैं कि नहीं मम्मी पहले काम कर लेने दो, बाद में आराम करेंगे, अभी बहुत काम है, तो वी विल रेस्ट लेटर मीन्स जो आपको बार बार पढ़ाया है रीडिंग में कि इसका मतलब होता है बाद में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस किए जो पॉजिटिव में थे, अब हम थोड़े से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। उसमें भी स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम ही रहेगा, बस इसमें एक ऐड हो जाएगा नॉट।
ठीक है। तो नॉट कब लगाते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी कि विल और शैल के साथ हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस, अब हम उस गली से नहीं जाएंगे। तो अब मीन्स नाउ, अब नाउ हम वी, तो विल लगाएंगे क्योंकि हम पास्ट फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो नाउ वी विल नॉट, तो हमने इसके साथ क्या लगाना है? नॉट लगाना है। ठीक है, तो हम इसके साथ शैल भी लगा सकते हैं, नाउ वी शैल नॉट। ठीक है, शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। विल नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू दैट स्ट्रीट, उस गली से, तो गली को कहेंगे हम स्ट्रीट्स, स्ट्रीट, और दैट मीन्स वह, दूर इशारा करके बताया जा रहा है कि हम उस गली से नहीं जाएंगे। अगर हम पास में रहता तो हम उसके लिए क्या लगाते? दिस लगाते। ठीक है, दूर है तो हम दैट लगा रहे हैं। तो अब हम उस गली से नहीं जाएंगे, नाउ वी विल नॉट गो टू दैट स्ट्रीट। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम उस होटल में खाना नहीं खाएंगे। सेम है सेंटेंस, तो चलो बनाते हैं। नाउ, अब हम उस होटल में खाना नहीं खाएंगे, नाउ वी शैल नॉट ईट फूड इन दिस होटल। तो यहाँ पे हमने दिस लगा दिया, यानी कि हम इशारा कर रहे हैं कि वो पास में है, तो दिस होटल, HOTEL, होटल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि वह अब उस चारपाई पे नहीं सोएगा। अब वह उस चारपाई पे पूरी रात नहीं सोएगा, तो वह ही नहीं सोएगा, विल नॉट, सोएगा मीन्स स्लीप, तो ही विल नॉट स्लीप, कहाँ पे? उस चारपाई पे, ऑन दिस, चारपाई को कहेंगे हम कोट, COT, कोट। ही विल नॉट स्लीप ऑन दिस कोट ऑल नाइट, ऑल नाइट मीन्स पूरी रात नहीं सोएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मैं उस खिड़की से नहीं झांकूंगा। आई, जैसे कहते हैं कि नहीं, अब नहीं मैं उस खिड़की से झांकूंगा, देखूंगा नहीं मैं उसे, चाहे जहां मर्जी जाए। आई विल नेवर, तो कुछ कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम नॉट नहीं लगाते, नेवर लगाते हैं। ठीक है, तो आई विल नेवर, ये भी सेंस देता है नॉट का ही। ठीक है, तो आई विल नेवर लुक थ्रू, तो विंडो से नहीं झांकूंगा, यानी खिड़की से नहीं झांकूंगा, तो इन दी विंडो तो नहीं लगाएंगे ना, हम थ्रू लगाएंगे। थ्रू मीन्स विंडी के, खिड़की के द्वारा मैं नहीं झांकूंगा, तो थ्रू दिस विंडो, विंडो को कहेंगे हम खिड़की, विंडो। तो आई विल नेवर लुक थ्रू दिस विंडो। मैं इस बॉल को वहां नहीं फेंकूंगा, तो आई विल नॉट, फेंकूंगा मीन्स थ्रो, थ्रो दिस बॉल, दिस बॉल कहाँ पे? वहाँ पे, देयर, तो आई विल नॉट थ्रो दिस बॉल देयर। नेक्स्ट, अब ये तो हो गए कुछ नेगेटिव सेंटेंस, अब हम कुछ बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन पुट करेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि क्या मैं उस विंडो से नहीं देखूँ, क्या मैं उस विंडो से देखूँगा, तो क्या हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम? तो इसमें हम विल शैल क्या लगाएंगे? फर्स्ट में लगाएंगे, विल शैल हम पहले लगा देंगे, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस ये विल शैल हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम सेंटेंस देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम पूरा दिन ईंटें फोड़ोगे? जैसे कहते हैं क्या तुम पूरा दिन सोते रहोगे? ठीक है, तो ईंटें फोड़ोगे, तो यहाँ पे देखते हैं क्या तुम, तो विल यू, सब्जेक्ट लग गया, तो ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रेक करोगे क्या? ब्रिक को, ब्रिक मीन्स ईंटे को, ईंटों को कहते हैं ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, तो क्या तुम पूरा दिन ईंटों को फोड़ोगे? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
क्या तुम सच में उसका जन्मदिन नहीं मना क्या तुम सच में उसका जन्मदिन मनाओगे? विल यू रियली, सच में मीन्स रियली, रियली सेलिब्रेट हीज और हर बर्थडे, हीज या वो लड़का है चाहे लड़की है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका हीज या हर लगा देंगे, ठीक है। हर बर्थडे, तो क्या तुम सच में उसका जन्मदिन मनाओगे? विल यू रियली सेलिब्रेट हीज हर बर्थडे? नेक्स्ट चलते हैं। क्या राधा हमारे कंट्री यार्ड में डांस करेगी? कंट्री यार्ड यानी कि आंगन, तो यहाँ पे बताया क्या राधा हमारे आंगन में डांस करेगी? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो हमारा मार्क्स जो है कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्या राधा हमारे आंगन में नाचेगी? तो विल राधा RADH राधा डांस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल राधा डांस इन अवर हमारे, कहाँ में? आंगन में। तो आंगन को कहेंगे हम कोर्ट यार्ड, ठीक है, न्यू वर्ड सीख लेना आप। नेक्स्ट चलते हैं कि क्या रात में कुत्ते भौंकेंगे? तो विल दी डॉग्स बाक मीन्स उनका भौंकना, एट नाइट रात में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या पेड़ से पत्ते गिरेंगे? विल दी लीव्स LEAVE लीव्स फॉल, लीव्स सब्जेक्ट, विल दी लीव्स फॉल फ्रॉम दी ट्री, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसको आप असर्टिव सेंटेंस बना के देखो, यानी कि सिंपल में बना के देखो कि पत्ते पेड़ से गिरेंगे, पास्ट फ्यूचर की बात की जा रही है, तो पत्ते पेड़ से गिरेंगे, तो द लीव्स विल फॉल फ्रॉम द ट्रीज, तो यहाँ पे विल लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या पत्ते पेड़ से गिरेंगे? विल द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, ठीक है, इजी है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन क्या थोड़ा नेगेटिव सेंस में लेकर पूछेंगे, जैसे कि अब तुम्हारी कौन नहीं, थोड़ा एक और सेंटेंस इसी का देख लेते हैं कि अब तुम्हारी मदद कौन करेगा, या फिर अब तुम्हें नोट्स कौन देगा। जैसे कि मोस्टली कहते हैं ना कि तुम तो बीमार थे इतने दिन, अब स्कूल तो गए नहीं, तो अब तुम्हें कौन नोट्स देगा पेपर के टाइम में? तो नाउ हु कौन देगा, तो हु कौन के लिए लगाएंगे हु, ठीक है। हु विल लग गया ना, देखो विल गिव देगा, गिव यू तुम्हें, हिज नोट्स अपने नोट्स कौन देगा, अब तुम्हें अपने नोट्स कौन देगा? नाउ हु विल गिव यू हिज नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है तुम यह सारा काम अकेले कैसे करोगे? हाउ विल यू डू ऑल दिस वर्क, यह सारा काम अकेले, वर्क अकेले को कहेंगे अलोन। तो अब तुम यह सारा काम अकेले कैसे करोगे? हाउ विल यू डू ऑल दिस वर्क अलोन, अकेले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या तारे रात में चमकेंगे? विल दी स्टार्स शाइन एट नाइट, तो क्या तारे रात में चमकेंगे? विल दी स्टार्स शाइन एट नाइट। अब हम ये तो हो गए थोड़े इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब हम इसे थोड़ा अलग सेंटेंस थोड़ा करके देखते हैं। हम अब पूछेंगे कि ये तो था कि क्या तारे रात में चमकेंगे, अब हम पूछते हैं क्या तारे रात में नहीं चमकेंगे? तो विल दी
will the stars not shine at night। तो यहाँ पे तो हमने पूछा कि क्या, हमने उनसे पूछा कि क्या तारे चमकेंगे रात में, और नीचे वाले में पूछे हमने नहीं लगाकर पूछा कि क्या तारे रात में नहीं चमकेंगे, विल दी स्टार्स नॉट शाइन एट नाइट। तो हम नॉट कब लगाएंगे, तो ये वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, विल लगाएंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर जो भी हम लगाते हैं, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देख लो, विल लगा, सब्जेक्ट लग गया हमारा, नॉट लग गया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी और एट नाइट मीन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या था, वही था, विल लग गया, फिर ये सब्जेक्ट लग गया, फिर उसके बाद वर्ब लग गई, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस हम इसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे अगर नेगेटिव में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो, ठीक है। और सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो विल हम पूछ रहे हैं, विल यू नॉट, नहीं, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, विल यू नॉट टॉक टू मी। ये भी क्वेश्चन पूछा है लेकिन नेगेटिव। नेक्स्ट, क्या तुम आज दिल्ली क्यों नहीं जाओगे, जैसे हम मोस्टली पूछते हैं, ठीक है, मम्मी पूछती है ना, जैसे कि सवेरे सवेरे तुम आज स्कूल क्यों नहीं जाओगे, तुम आज दिल्ली क्यों नहीं जाओगे, तुम आज खेलने क्यों नहीं जाओगे, तो इसे कैसे बनाएंगे, वाई, क्यों नहीं जाओगे तो वाई विल यू नॉट गो टू दिल्ली या फिर स्कूल टुडे, आज नहीं जाओगे तो टुडे। क्वेश्चन, वाई विल यू नॉट गो टू दिल्ली टुडे। क्वेश्चन लग गया वाई, क्यों नहीं जाओगे, फिर लग गया विल, फिर लग गया यू सब्जेक्ट प्लस नॉट लगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। एक और सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि क्या लड़के सड़क पर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो विल दी बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट ऑन दी रोड, सड़क पर। तो क्या लड़के सड़क पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, विल दी बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट ऑन दी रोड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, माता जी रसोई में खाना क्यों नहीं बनाएंगी, जैसे कहते हैं कि आज तुम्हारी मम्मी खाना नहीं बनाएगी, तो हम पूछते हैं ठीक, क्यों मम्मी क्यों नहीं रसोई में खाना बनाएगी, तो वाई, क्यों नहीं बनाएगी, क्योंकि मम्मी क्या है, बीमार है या फिर मम्मी बाजार गई हुई है, तो वाई विल मदर नॉट कुक करेंगी क्या, फूड, कहाँ पे, इन दी किचन में, या हम इसको किचन रहने भी दे सकते हैं, कि यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि आज मम्मी खाना क्यों नहीं बनाएंगी, वाई विल मदर नॉट कुक फूड, ठीक है, यहाँ तक भी रख सकते हैं। अगर किचन बोल दिया तो ये लिखना पड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये थे गाइस कुछ सेंटेंस हमने जो किए फ्यूचर में, इसमें हमने असर्टिव सेंटेंस भी बनाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाए और नेगेटिव सेंटेंस भी बनाए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा कि कैसे बनाने हैं। आप कुछ सेंटेंस उठाना गूगल से और बनाने की कोशिश करना, ठीक है। इसी पैटर्न से बनेंगे सभी, बस थोड़े अकॉर्डिंग उनके सेंटेंस के मुताबिक वो चेंज होता रहेगा, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम सभी के साथ लगाएंगे, विल और शैल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, आई होप आपसे सब बन जाएंगे, और आने वाली वीडियो में इसी से संबंधित और कई सारे सेंटेंस लेकर आऊँगी, ताकि जो ये पूरा कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए मैं इतने रखती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।